कांस्टेबल जसवीर की जो मिसिंग हुई थी उसके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं डीआईजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जिला सिरमौर के मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है मेरी तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सिरमौर पुलिस जो है वो चर्चा में रही और समय समय के ऊपर आप लोगों के साथ भी जिला अधिकारियों का और पिछले 2 दिन से मेरे साथ भी कुछ संपर्क होता रहा। इंसिडेंस एक ही था कि हमारा एक हेड कांस्टेबल जो है वो पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में एक वीडियो आया, उसने कुछ उसमें अपना व्यक्त किए विचार और वो वायरल हुआ। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मिसिंग था वो हेड कांस्टेबल जिसने वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके जो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था या किसी और ने उसकी तरफ से डाला था। और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी है उसके परिवार वालों ने, पर्टिकुलर उनकी वाइफ ने जो है वो एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को एड्रेस की थी जिसमें ये कहा था कि वो शिमला से इसकी मिसिंग की जांच करवाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब से वार्तालाप करके डीजीपी साहब ने जो है वो ये मिसिंग जो हुई थी इसकी जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया और मेरे को यहाँ पर भेजा। हमने यहाँ पर आकर के जो है वो जिला पुलिस के साथ डिटेल में वार्तालाप करके और जिला पुलिस के सहयोग से, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर पता चला इनको कि मिसिंग हो गई हुई है, तो इन्होंने पहले से ही यहाँ पर अलग अलग टीम, चाहे वो फिजिकल सर्च के लिए हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्च के लिए हो, चाहे वो सर्विलांस के मैटर में हो, इन्होंने यहाँ पर टीम गठित पहले से ही की हुई थी और वो अपना काम कर रही थी। लेकिन परिवार वालों को कुछ थोड़ी सी शंका हुई, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी। तो यहाँ पर आकर के हमारे पास भी एक 2-4 आदमी हम भी लेकर के आए और इनकी टीम्स पहले से ही यहाँ पर काम कर रही थी अलग अलग जगह के ऊपर। इस बीच में हम कर रहे थे सर्विलांस, चाहे वो टेक्निकल सर्विलांस हो चाहे फिजिकल सर्विलांस हो। पिछले कल शाम को, मतलब ये जितनी भी टीम थी ना, थोड़ा सा अलग अलग तरह से प्रेशर जो है वो इधर डाला था। हालांकि पता था सबको, हमारे को भी पता था, जिला पुलिस की टीम्स को भी पता था कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जो है वो फोन से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है। वो तो अपना फोन जो है वो छोड़ करके चले गए थे यहाँ पर और दूसरे सारी चीजें, बट हमारे को ऐसा लग रहा था कि 2-4 घंटे से ज्यादा फोन से दूर कोई भी नहीं रह सकता है। तो अल्टीमेटली हमने जो उनको जानकार थे उनको यही प्रेशर डाला कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो गुम हुआ व्यक्ति है वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मस्ट बी कांटेक्टिंग समवन। तो एनीवे शाम को जो है वो हमारे एसडीपी काउंटर है अदिति सिंह, वही थे कालाअंब में ही। शाम को फोन आता है कि somebody is lying deep into the नारायणगढ़ एरिया ऑन अ ट्यूबवेल। फिर वहां से अदिति सिंह की अगुवाई में टीम वहां से जाती है एंड उसको वहां से रिकवर करके लाती है। दैट इज प्लेस इज तलहरी गुजरा। तो अदिति सिंह जो है हमारे एसडीपीओ काउंटा, ये उनको लेकर के आ गए। शाम को फिर उनके परिवार वालों को भी बुला लिया हमने यहाँ पर एंड आप लोगों से भी थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई थी टेलीफोनिकली। तो शाम को थोड़ा सा ऐसा है कि वो मेडिकल के लिए लेकर के गए थे लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने एडमिट कर लिया। नो इज ऑल राइट। सो आप ये जो है वो जिला पुलिस के सहयोग से और जिला पुलिस के एफर्ट से जो है वो हेड कांस्टेबल जो है जो मिसिंग हुई थी वो मिल गया है और ठीक है वो। थैंक यू सर। जो आपने जो मिसिंग की बात करी है किया, मगर जी के साथ साथ आपके डिपार्टमेंट की भी बड़ी किरकिरी हुई। एक व्यक्ति
आप मौके पे देख रहे हैं, आपके वीडियो भी उसके पिटाई के वायरल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और अधिकारी भी कहीं ना कहीं देखो, उनको पब्लिक को भी देखना सबसे बड़ी जरूरी होती है। वही आपका एक जवान जो है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर अननेसेसरी तरीके से उसने किस तरीके से जो है वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करी है, तो ऐसे में क्या उसके ऊपर आपका विभाग कोई कानूनी कार्रवाई में लाएगा या नहीं? ऐसा है, जो जैसे आप बता रहे हैं कि इससे विभाग की किरकिरी हुई है, ये हम सभी मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी यूनिट का अगर कोई सदस्य इस तरीके से बिहेव करता है तो वो सारी पुलिस के लिए जो है वो अच्छा इमेज नहीं रह जाता है। तो इसके ऊपर जो भी इंक्वायरी होनी है वो होगी। सर, जहाँ ये अफसरों के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में कुछ जवाब तलब होगा आपके ओर से? ऐसा है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं जिला पुलिस के ऊपर, जिला पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, वो आपके इसका प्रश्न का उत्तर जो है वो दे देंगे। आरोप लगाए हैं जी, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, वो देंगे आपका, जब आपसे वार्तालाप इनकी होगी तो वो इसका जवाब आपको देंगे। कश्मीर सैनी मिला है ट्यूबवेल पे, आप बता रहे हैं वहाँ पर किस हालात में था, क्या किसी परिचित के पास गया था या किस तरीके से मामला? ऐसा है कि उनके स्टेटमेंट, क्योंकि शाम को उनके हालात ऐसी नहीं थी क्योंकि एडमिट हो गए थे, तो अभी डिटेल स्टेटमेंट उनसे हमने लेनी है। और जो आप जब हालात की बात कर रहे हैं तो वो ट्यूबवेल के ऊपर वहाँ पर लेटा हुआ मिला। सर, एक चीज और सुनना चाहेंगे सर कि ये जो मामला है, अब क्योंकि इसमें जो जांच अधिकारी, विवेचना अधिकारी वही थे, है ना, जसवीर सिंह की, क्या अब उसमें इस मामले में जांच अधिकारी चेंज किया जाएगा या जांच अधिकारी? मैं आपकी बात समझ गया। जांच अधिकारी के बारे में एसपी साहब आपको बताएंगे, वार्ता कर रहे हैं। हाँ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बताएंगे आपको, एसपी साहब बताएंगे। इसमें हमको तस्वीर मिल गया था जी, तो सीआईडी ने या पुलिस ने पिक एंड चूज क्यों प्रेस रिलीज कल शाम को जारी क्यों नहीं की? आज इसमें नया क्या है? तो आप सर, ये अक्सर ऐसा होता है सर, पिक एंड चूज हो रहा है, चुनिंदा लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आज आपने बताया क्या? कुछ नहीं बताया। जबकि नया बताओ, नया क्या है? लापता था या एक होता लापता, एक होता छुपा हुआ। ऐसा लापता छुपा हुआ में क्या फर्क है? ऐसा है, जिस तरीके से वो पुलिस स्टेशन से गया है तो वो लापता नहीं है, वो छुपा हुआ जो है वो प्रतीत होता है, छुपा हुआ था। अदरवाइज लापता तो वो होता है कि उसको पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है। वो प्रेस हम आपको बताते हैं, प्रेस रिलीज ऐसा है कि हमारे को प्रेस को ये मालूम चल गया था जब हमारे को वहाँ पर इट इज 26 किलोमीटर्स डीप इनटू द नारायणगढ़ एरिया टुवर्ड्स मुलाना। तो उसी टाइम प्रेस को पता चल गया था, प्रेस वाले फोन कर रहे थे, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचता तो काफी लेट हो चुके थे। तो उस समय जो है वो प्रेस से बात नहीं हो सकती। प्रेस गिरफ्तारी हो सकती, ऑफिशियल प्रेस गिरफ्तारी हो सकती थी टेलीफोनिकली भी। आप यहाँ पर क्योंकि सर जिस दिन किसी प्रेस नोट लेट जारी कर दिया गया। चलिए, ये ऐसा है जैसा आपने ये अपना आपने पिक नहीं किए, सबके पास चिकने की, अब जब तक आपसे बात नहीं कैसे चाहूंगा, किससे बात करते? आपका नंबर नहीं था। ओके, ऐसा है कि आपके पास जिलाधिकारियों के नंबर सबके पास ही हैं। मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं था, मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। सर, मैंने कल किया, मेरे उस रिकॉर्ड में नहीं, मेरा फोन जो है वो स्विच ऑफ नहीं होता। इस मामले में क्या है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या है? इन्वेस्टिगेशन का दरअसल इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है इस केस की, जो मारपीट का केस हुआ है, ये जो पूरा मामला था, इसकी जो आगामी जांच है वो सीआईडी के पास में कल ट्रांसफर हो गई है। इस बारे में आदेश आईजी साहब के ऑफिस से आ चुके हैं। तो क्या वो जो धाराएं पहले लगाई गई थी उन धाराओं में कुछ चेंज आएगा क्या? अब ये आगे जांच का विषय है, लेकिन जैसा कि इसमें जिस तरह उसको पीटा गया और जो उनके आरोप है, और कि इसमें 506 वगैरह भी नहीं लगाई गई, तो वो सब चीजें भी अब आगे जब जांच होगी तो इसमें सीआईडी देखिए। इन्वेस्टिगेट द केस सीआईडी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस? सीआईडी इस केस का पर्सनली, ये पर्टिकुलरली इस केस की जांच अब सीआईडी कर रही है। मारपीट का आरोपी हिरासत में है या नहीं, वो मारपीट के आरोपी हिरासत में नहीं है। उनको 41A का नोटिस दिया गया, और इसमें इसी वजह से जो पीड़ित पक्ष था उसमें बड़ा रोष था, और वो जो वीडियो सरफेस हुआ
और उसके बाद में ये सब जो घटनाक्रम हुआ है। सर, जसवीर सैनी की हेल्थ सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? विक्रम आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम। सर, जसवीर सैनी की हेल्थ सिचुएशन क्या है इस टाइम पे? जैसा कि आपको बताया गया वो ठीक है, उसका मेडिकल चेकअप हुआ, पूरी तरह स्वस्थ है। सर, शिकायत पक्ष ने जिस तरीके से जसवीर पर आरोप भी लगाए हैं कि हमारी जो समझौते के लिए दबाव डाल रहा था, इस पर अभी तक क्या कहते हैं आप? क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, अभी हमारे पास एक ऑडियो पहुंचा, उसमें बताया जा रहा है कथित तौर पर कि पैसे की लेन देन का मामला है। क्या जांच का आधार इसे भी बनाया जाएगा? दरअसल जो पैसे की लेन देन का मामला वो किसी और संबंधित इस केस से नहीं है, किसी और मामले में, जिसकी शिकायत पिछले महीने 17 मई को आई, जिसमें एक व्यक्ति ने जसवीर सैनी पर यह आरोप लगाया कि उसने मुझसे 45,000 रुपये रिश्वत लिए और उसने उसकी ऑडियो बनाई। वो जांच के लिए हमें मिलती है, उसकी जांच जो प्रारंभिक जांच होती है वो डीएसपी हेडक्वार्टर